नमस्कार दर्शकों। भक्ति टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि दीपक गोस्वामी जी हैं, जो कि नंद भवन नंदगांव के मुख्य सेवा अधिकारी हैं। आपको बता दें, नंदगांव वही गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण की यह क्रीड़ा भूमि कहलाती है। यहाँ पर ने भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दीपक जी, मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और राधे राधे कहते हैं, खासकर हमने मथुरा में देखा है, लोग जब मिलते हैं राधे राधे कहते हैं, तो इसका पीछे क्या भाव है, क्या अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, वैसे तो राधा शब्द और कृष्ण शब्द में कोई भेद नहीं है। जी। यथा तुम च तथाम, भगवान कृष्ण की वाणी है। यथा तुम च तथाम च न भेदो ही यावयो ध्रुवम। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसी तुम हो ऐसा ही मैं हूं, जी। और हम दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जी। यथा क्षीरे च धावल्यम, जी। जैसे यथा क्षीणे च धावल्यम, यानी जैसे दूध में सफेदी, जी। जैसे दूध में सफेदी होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है, जैसे अग्नि में दहा होता है। यानी दहा को आप अग्नि से अलग नहीं कर सकते। यदि जी। अग्नि का स्पर्श हमसे होगा तो उसकी जो दहा क्रिया होगी, यानी जलन जो होगी, उसको आप जी। अग्नि से अलग नहीं कर सकते हैं। जी। दूध में से आप सफेदी को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही राधा को आप कृष्ण से विलग नहीं कर सकते हैं। जी। दूसरा, राधा जो है वो कृष्ण की शक्ति का नाम है। ऐसे हम लौकिक रूप से तो उनको स्त्री स्वरूपा देखते हैं, जी। वो एक लौकिक दृष्टि है। लेकिन मूल रूप से जो भगवान का निज धाम है, जी। वहां राधा शरीर जो है वो कृष्ण में ही आत्मसात है। यानी जी। भगवान लीला करने के लिए जब इस भूमि पर आते हैं, इस धरा पर आते हैं, तो उन्हीं का एक प्रतिबिंब, यानी जैसे दर्पण हम देखते हैं, दर्पण में हमारा ही चेहरा प्रतिबिंब के रूप में नजर आता है, जी। ऐसे ही भगवान कृष्ण का ही एक प्रतिबिंब राधा हो जाती है। कि लीला स्वरूप में बहुत जनों की आवश्यकता होती है, तो कृष्ण का ही प्रतिबिंब राधा है, कृष्ण की शक्ति है। और सदैव शक्ति का नाम सर्वप्रथम आता है, सदैव शक्ति का नाम सर्वप्रथम आता है, इसलिए शुरुआत होती है राधे 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 से। राधे से। जी। इसलिए आप ब्रज में जहां भी जाएंगे, आपको सबसे पहले राधे राधे कहना पड़ेगा। जी। कहते हैं कृष्ण का भी नाम आता है तो पहले राधे कृष्ण आता जी। है ना। जैसे हम लौकिक रूप से कहीं जाएं, भाई फलाना जिला, बोले वहां का कलेक्टर कौन है, ऐसे नहीं कहते फलाने का कलेक्टर। वहां का कलेक्टर कौन है, वहां का डीएम कौन है, तो पहले उसकी शक्ति का, फिर पीछे आता है, बोले साहब अमित कुमार, फलाना कुमार, ये शर्मा, वो शर्मा। तो सबसे पहले शक्ति का प्रदर्शन होता है, सबसे पहले शक्ति का नाम आता है। तो जी। भगवान कृष्ण की शक्ति राधा जी हैं, इसलिए सबसे पहले राधे राधे बोला जाता है। जी। दीपक जी, बहुत ही आपने कहे तो सहज भाषा में, आम लोगों की भाषा में समझाया है राधे राधे का मतलब। मेरा प्रश्न होगा कि जैसे लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं, तो उससे पहले क्या नियम उनको ध्यान में रखने चाहिए, और विराजमान के बाद क्या नियम होते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, ब्रज में आते हैं और हम देखते हैं बहुत जन जो है वो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो जब हम प्रतिमा, चाहे लड्डू गोपाल जी की हो अथवा राधा कृष्ण की हो अथवा हमारे किसी भी देव स्वरूप की हो, तो हम, हमारा हृदय में एक अनुराग अगर है, प्रेम अगर है, उस प्रेम के वशीभूत अगर हम उनको लेकर के आ रहे हैं, तो ही सार्थकता है। अन्यथा अगर हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई सहपाठी अगर ले रहा है और फिर इस भाव से हम ले रहे हैं कि भाई वो लेके चल रहे हैं तो हम भी लेके चलें, तो वो उस भक्ति मार्ग की सार्थकता नहीं है। जी। यानी भगवान प्रसन्न होते हैं प्रेम से, भगवान प्रसन्न होते हैं अनुराग से। और जब ये अनुराग हृदय में उमड़ता है, जैसे हमारा छोटा बालक होता है,
उसकी माँ जो उसका ख्याल रखती है, उसकी जो देखभाल करती है, वो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं होता वो किसी यूनिवर्सिटी या पीएचडी में, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो या पीएचडी करी हो या इतना क्वालिफिकेशन हो, ऐसा नहीं। वो सहज मानवीय प्रवृत्ति है, वो चाहे पढ़ी हो, अनपढ़ हो, गांव से हो, शहर से हो, वो अपने पुत्र की अथवा पुत्री की देखभाल उतनी ही सतर्कता और सावधानी से करती है जितनी की पढ़ी लिखी करती है। जी उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जी तो प्रेम क्यों, उसका उस बच्चे के प्रति प्रेम है। तो जब हम इस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को लाते हैं, लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, तो वह राधा कृष्ण को लाते हैं, तो ही उस अवस्था में उनका लाना सार्थक होता है। अगर हम केवल दिखावे के लिए उनको लाएं, अथवा तो हमारा कोई बगल वाला लेके आया इस भाव से उनको लाएं, तो सार्थकता उसकी उतनी नहीं है। क्योंकि जब ये केवल एक माध्यम है, प्रतिमा एक माध्यम है उस मूल रूप से जुड़ने के लिए। हम्म, जब हमारा हृदय का भाव उसमें प्रकट होता है, तो उसी प्रतिमा में वो जो रूप हम ध्यान करके बैठे हैं वो प्रकट होता है। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अगर हृदय में वो प्रेम है, वो आसक्ति है, मिलही ना रघुपति बिन अनुरागा। जो रघुपति हैं, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, चाहे राम कहें या कृष्ण कहें, वो बिना अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम मतलब भक्ति, जब वो हृदय में नहीं है, तो उनका लाना नहीं लाना वो एक ही बात है। तो इसलिए उनको लाने में प्रेम और अनुराग का होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आपका प्रश्न था कि क्या सावधानियां उसके बाद होनी चाहिए। तो जैसे हम एक छोटा बच्चे को हम हमारा क्या सावधानियां होनी चाहिए, वो माँ को पढ़ाया नहीं जाता, वो जी उसके हृदय में, उसके प्रेम में वो सम्मिलित है। ऐसे ही जब हम भगवान को लाते हैं, किसी प्रतिमा को लाते हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि उनका पंचगव्य से स्नान होना चाहिए। दूध, दही, शहद, गंगा जल, ये सब मिला के पंचामृत जिसको कहते हैं, उससे उनका अभिषेक किए, उनका स्नान करें। उनके लिए एक यथा सुयोग्य स्थान उनके लिए निर्धारित होना चाहिए अपने घर में, अपने परिवार में। दूसरा, उनकी सेवा इसी तरह होनी चाहिए जैसे हम स्वयं की सेवा करते हैं। जो क्रिया हम स्वयं की करते हैं, जागने से लेकर रात्रि शयन तक, वही क्रिया हमारे ठाकुर की होनी चाहिए। यानी सुबह उनको जगाना है, उनको नहलाना है, उनके वस्त्र बदलने हैं, उनका पूरा अ, तैयारी करनी है, उसके बाद उनको भोग लगाना है। तो हम जो खाएं वो उनका भोग लगे, ठीक है ना। तो सोने का समय हो तो उनको वही सोने का, उनका वो सारी क्रिया उसी तरह होनी चाहिए जैसे हम स्वयं की। तो ये एक बहुत सीधी सादी सरल भाषा में हम कहेंगे कि जो क्रिया हम स्वयं के लिए करते हैं, वही सावधानी और वही क्रिया उनके लिए करनी है। जी वही सावधानी और वही क्रिया उनके लिए करनी है, तो उनका लाना सार्थक होगा। दूसरा, कि उनको जो भोग न लगता हो, ऐसे पदार्थ हमारे घर परिवार में वो ना बनाए जाएं, हमारी रसोई में विशेषकर ना बनाए जाएं। नॉन वेज, नॉनवेज मांसाहार। मदिरा, है ना, ये प्याज लहसुन, ये जो तामसी प्रवृत्ति वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका भक्षण चूंकि भगवान को अर्पण नहीं होता है, तो उनकी जो सेवक है, उनका जो सेवा करता है, उनका जो, तो वो भी नियम है कि उनको भी वो सब संभव जितना हो कि वो नहीं खाएं या नहीं पाए और हमारी उनकी रसोई में ना बने। उनको सामान्य फल भोग लगे, ड्राई फ्रूट्स भोग लगे, दूध लगे, और जो आपको पसंद हो वो लगाइए, रोटी दाल चावल जो भी है पसंद है उस तरह लगाइए। तो बस यही एक सामान्य नियम है। बाकी तो प्रभु इतना प्रेम करते हैं अपने जन से, उनके लिए कोई विशेष सावधानी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ आवश्यकता है अनुराग की, उनको आवश्यकता है प्रेम की। प्रेम अगर हृदय में है तो वो आपके पुष्प से भी प्रसन्न हो जाएंगे। जी प्रेम की आवश्यकता। जी धन्यवाद दीपक जी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक आपकी जो बातें हैं उनका भाव लेंगे और जब लड्डू गोपाल को लाने के बाद वो सब चीजें फॉलो करेंगे। अगला जो सवाल है वो मेरा ये है कि हम सोशल मीडिया पे एक वीडियो बार बार काफी वायरल हो रहा है जिसमें हम देखते हैं कि शायद मथुरा या वृंदावन का मंदिर है जहां पर एक विशेष स्थान से जो नाली रूप दिखता है वहां से जल निकलता है जिसको लोग ग्रहण करते हैं।
तो उस वीडियो को कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये शायद एसी का पानी आता है और वो ना लिया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आपको इसके बारे में अगर कुछ जानकारी है तो? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने वो वीडियो कोई देखा नहीं। दूसरा ये है कि जैसे जो ग्रहण करने योग्य है वो तो भगवान का चरणामृत है, जी। भगवान का प्रसाद है, वहां की ब्रज रज है, जी। और यमुना जल है। वो बात अलग है कि आजकल हम लोगों ने उनको प्रदूषित कर रखा है। तो जी। केवल यही चीज आचमन योग्य है, जहां जी। आप जाएं भगवान का प्रसाद मिले, जहां मंदिर में आप जाएं उनका चरणामृत आप लें। लेकिन अब ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह के होते हैं, तो मैंने उसको देखा नहीं है। जी। लेकिन कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसको भगवान को अर्पण ना किया जा सके, जी। वो सेवनीय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, अगर वो असेवनीय पदार्थ है तो उसको कोई, हाँ ऐसा होता है जैसे आप बांके बिहारी जाएं या श्री जी मंदिर बरसाना या नंदगांव, तो वहां चरणामृत, भगवान के जो स्नान का चरणामृत है, जी। उसके लिए एक व्यवस्था है कि वो पीछे से ऐसे वो उसमें से टपकता रहता है, लोग जन उसको पान करते जी। रहते हैं। जी। तो वो पान के योग्य है आप उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा है। तो वो कोई मैंने देखा भी नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करना मतलब अनुचित ही होगा। जी। जी। दीपक जी, मेरा प्रश्न होगा कि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 3 लोगों ने श्राप दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया था। तो वो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि जो श्री कृष्ण का जो बोले तो कहा जाता है कि जो अपना देह त्याग कर जब दूसरे लोक में गए, तो उसके पीछे की कहानी थोड़ी स्पष्ट करेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जी। और उनको कौन श्राप दे सकता है और वो कौन उनकी मृत्यु कर सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान लीला करने के लिए आते हैं, तो अपने जीवन का एक निर्धारण करते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, क्योंकि जब वो मानवीय इस लौकिक धरा पर आते हैं, तो वो हमारे ही और आपकी तरह, आम जन की तरह जीवन को जीते हैं। वो भी अपना एक कालचक्र, अपना एक समय निर्धारित करके आते हैं। तो वैसे तो सैद्धांतिक रूप से उनको कोई बंधन में बांध नहीं सकता है, क्योंकि जी। वो तो अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। दूसरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हर जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से बस रूप बदल रहे हैं। उन्हीं के अंदर वो भगवान समाहित हैं। यानी जो जो तत्व हमारे अंदर है, वही एक पशु के अंदर है, वही पक्षी के अंदर है, वही जितने 84 लाख योनियां हैं, सब में एक ही प्रभु जो है अलग अलग रूपों से व्याप्त है। ये तो एक सैद्धांतिक तो ऐसा श्राप जो कथानक है, वो एक गांधारी ने महाभारत में, जी। आपने सबने देखा ही है, जी। जब उनके पुत्र का स्वर्गवास हो गया, उनके दुर्योधन को मार दिया गया, तो गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में हैं, ऐसे आप भी जो है अपने पुत्रों के वियोग में ये सब रहें, उससे विलग हों। दूसरा, एक बार जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, जी। और एक बार वो भ्रमण करने पे चले गए, तो पीछे से जो देव लोग थे, देवजन थे, उन्होंने उन पर आक्रमण किया। तो शुक्राचार्य जी की वो माता जी के पास सब असुर लोग पहुंचे। तो एक श्राप वहां उनकी माताजी का भी, माताजी को भगवान विष्णु ने जब उनको मार दिया था उनकी सहायता करने के उसमें, तो शुक्राचार्य जी ने भी उनको श्राप दिया। ऐसे कई जगह इनका वर्णन है। भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे, उनमें सांब थे। एक बार वो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जी। उनके निकट पहुंचे और वो परीक्षा करने लगे, प्रभु बताओ हमारे उदर में क्या है। तो उन ऋषि गणों ने भी उनको श्राप दिया, बोले इसमें ना पुत्र है ना पुत्री है, इसमें कुछ ऐसा निकलेगा जो तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा। तो हम्म। ऐसे कई जगह उनके श्रापों का वर्णन है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं की इच्छा से सब हो रही थी। जी। वरना प्रभु को कौन भांग सकता है और कौन श्राप दे सकता है। ये जी। उनकी लीला करने के लिए इस धरा पर आए थे, जो उनकी इच्छा से ही लीला हो रही थी। जी। जी, ये जो आपने बात बताई कि लीला और रहस्य है, तो वैसे ही वृंदावन और मथुरा के कण कण में अपने आप में श्री कृष्ण की झलकियां दिखती हैं, उनके पीछे छोड़े हुए चिन्ह दिखते हैं।
तो वैसे ही कहा जाता है कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं यानी कि पेड़ है, उनकी जो बनावट है वो बाकी पेड़ों से थोड़ी अलग है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, भगवान का जो निज निवास है वो गोलोक धाम है। जी। गोलोक धाम। और जब लीला करने के लिए प्रभु हर युग के अंत में जब इस धरा पर आते हैं, तो वहां का ही परिकर जो है वो वृक्ष के रूप में स्थापित होता है। वृक्ष जो है वो भगवान का ही बक्ष स्थल है। यानी जी। भगवान के पूरे शरीर में, जैसे हमारे मानवीय शरीर में इस बक्ष स्थल की कीमत ज्यादा है, जी। क्योंकि जितनी भी कीमती चीजें हैं, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, वो सब इसी क्षेत्र में होता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही वृक्ष को जो है वो भगवान का बक्ष स्थल कहा गया है। जी। तो भगवान जब आते हैं तो गोलोक धाम की जितनी चीजें हैं, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, ये सभी जो हैं इस धरा पर आती हैं, जी। इस भूमि पर आती हैं। तो व्रज भी जो है वो गोलोक धाम का हिस्सा है। इसलिए सभी जगह का जितना महत्व है उससे बहुत ज्यादा वृक्ष का है। देखो, जी। आप मंदिर पूरे भारतवर्ष में सभी जगह हैं, जी। लेकिन जो आनंद आपको बांके बिहारी जी के प्रांगण में बैठ करके, जो आनंद आपको श्री राधा जी के प्रांगण बरसाना में बैठ करके, या जो आनंद आपको नंद भवन में बैठ करके आएगा, वो दिल्ली के किसी अक्षरधाम में नहीं आएगा। बिल्कुल। क्यों? यहाँ जो ठाकुर हैं वो स्वयं प्राकट्य हैं। जी। और वहां जो मंदिर बनाया गया है या विग्रह बनाया गया है, वो मंदिर किसी के द्वारा बनाया गया है, विग्रह किसी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यानी हमारे यहाँ मतलब व्रज में ऐसा नहीं है। जी। बांके बिहारी जी, स्वामी हरदास जी ने उनको प्रकट किया था। नारायण भट्ट ने श्री किशोरी जी को प्रागट्य किया था। नंदगांव में नंद बाबा अपने पूरे परिवार को लेकर के आए थे। पूरे परिवार को लेकर के आए थे। जी। तो जब ईश्वर का आना होता है, प्रभु का आना होता है, तो उनके साथ साथ न जाने कितने अभिप्राय उनको सफल करने होते हैं, न जाने कितने वचनों में वो आबद्ध होते हैं, वो सब उनको करना होता है। तो ये जितने जो आपने वृक्ष की बात कही, वहां के वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो है पूर्व जन्म के कोई ना कोई ऋषिगण थे, कोई ना कोई महान लोग थे, जो अपने ही क्रियाओं से वहां अवतरित हुए। तो वृंदावन में या हमारे व्रज में, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी ये जीव क्यों ना हो, वो अद्भुत होगा, वो पूर्व जन्म का कोई महान तपस्वी होगा। वो पूर्व जन्म का कोई महान तपस्वी होगा। एक पद है, मानुष हो तो वही रस खान। रस खान जी ने लिखा है कि मानुष हो तो वही रस खान, पसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वो जी। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, मानुष यदि मुझे आप मनुष्य दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ऐसा अगर मैं इस लायक हूं, तो मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। मुझे ब्रज में जो है गोकुल गांव में जन्म दे देना, ब्रज में किसी गांव में जन्म दे देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं मनुष्य बनने के लायक नहीं हूं तो मुझे आप पशु बना देना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। लेकिन कहां बनाना पशु? नंद बाबा के गौशाला में गैया बना देना। जो पहान हो तो वही गिर को, और यदि हम इस लायक नहीं है तो हमको पर्वत बना देना, पहाड़ पत्थर कुछ बना देना। जो पहान हो तो वही गिर को, लेकिन कहा? उस गिर का, उस पर्वत पर जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया, उस पर्वत के ऊपर हमको पत्थर बना देना। हम्म। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि आप हमको इस निमित्त भी नहीं समझते हैं तो खग बना देना, कोई पक्षी बना देना। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। कालिंदी यानी जमुना जी के किनारे पर, और हम किसी वृक्ष पर, कदम के वृक्ष पर जो है बसेरा करेंगे। तो ये महत्ता है, जो न जाने कितने कितने संत तपस्या कर रहे हैं, वृक्षों के रूप में पूर्व जन्म के वृक्ष बने हैं, और वो अपना अपना तपस्या कर रहे हैं। आज भी जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये जितने भी अवगुण हैं, ये समाप्त हो गए हैं, उनकी दीनता इसमें रहती है कि प्रभु,
अगर इतना करने के बाद भी अगर आप हमें समझते हैं कि हम बिल्कुल हीन है, तुच्छ हैं, हमारे पाप कर्म इतने ज्यादा हैं, तो हमें किसी तालाब में मछली बना देना, किसी कोई कोई वृक्ष के नीचे कोई घास का तिनका बना देना। तो ये जो बनावट की जो आप बात कह रहे हैं, ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष रूप में कोई महान तपस्वी है, जी और वो अपना तपस्या कर रहे हैं। जी। अ, अगला जो सवाल होगा वो इसी से जुड़ा हुआ है कि कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि निधिवन में रात के समय प्रवेश लोगों का वर्जित होता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये भी कहा जाता है कि जो लोग वहां पर रात को रुके वो जिंदा नहीं बच पाए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या आप इस पे कुछ बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि भगवान को जो निधिवन है वो भगवान का नित्य रास स्थल है। जी जो भगवान ने महारास किया था वो निधिवन में किया था। और ऐसी वर्तमान समय में इतना आसान नहीं है कि हम और आप इन मानवीय नेत्रों से भगवान का वो रूप देख सकें। जी ये जो है इसको लोग दूसरे अर्थ में लेते हैं कि हमने देखा और वो जिंदा नहीं बचा। ये एक ऐसी एक तथ्य है। यानी भगवान को इसको आप दूसरे रूप से समझिए। जिस दिन इन नेत्रों को प्रभु का दर्शन हो जाएगा, वो व्यक्ति लौकिक संसार के लिए मृत्यु तुल्य हो जाएगा। जी उसकी लौकिक मृत्यु हो जाएगी, अर्थात जिस दिन भगवान का दर्शन इन नेत्रों को हो जाएगा, उसकी आंखें, उसकी नेत्रें संसार को देखना ही पसंद नहीं करेंगी। जी। मृत्यु शब्द का अर्थ वहां पर यह है हम्म। कि जब प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो ना उसकी आसक्ति संसार में रहेगी, ना उसको देखने की इच्छा रहेगी। लेकिन वर्तमान में हम तब साधना करें नहीं, तपस्या करें नहीं, और हम सोचें कि हम निधिवन में जाकर के और भगवान का वो महारास देख लें, जिसको देखने के लिए भगवान शंकर को भी अपना ड्रेस चेंज करना पड़ा। भगवान शंकर को गोपी बनना पड़ा था। वो सोचिए, जिसको भगवान शंकर स्वयं अपने शरीर ना देख पा रहे हो, वो महाराज कितना दिव्य होगा, जहां काम का प्रवेश नहीं था। भगवान कृष्ण ही स्वयं ही कितनी गोपियों के साथ, हर गोपी के बगल में भगवान कृष्ण थे अपनी ऐश्वर्य शक्ति से, लेकिन वहां काम का प्रवेश नहीं था। जबकि वहां का जो वातावरण था, पूर्ण चंद्रमा थी, शरद रात्रि थी, तो कितनी गोपियां थी, लेकिन वो सब काम प्रधान नहीं था वहां पर। तो भगवान शंकर जैसा कोई दर्शक उसको देख सकता है, तो आम मानवीय है उसको नहीं। अब जो उस नियम को भंग करता है, उसको ही विक्षिप्तता सी आ जाती है। आज भी यदि हम ब्रज में जाएं, तो आज भी वही संस्कृति है, हमारे देखने की स्थितियां हैं। लेकिन आज भी ब्रज में आप जाएंगे तो आपको वही 5,500 साल पुरानी भगवान की वही स्मृतियां, वही कुंड, वही तालाब। अगर कहीं हमने उसको अतिक्रमण किया है या प्रदूषित किया है तो वो हम लोगों ने किया है, लेकिन आज भी वही गांव है, वही वही भाव से हम जाते हैं, वही ब्रज रज है, वही यमुना जी है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये नियम है, एक एक परंपरा है कि रात्रि में चूंकि भगवान का रास स्थल है, उसमें विघ्न ना हो, उसमें कोई हमारी तरफ से अड़चन ना हो, ऐसा नियम है कि हम वहां प्रवेश ना करें, क्योंकि भगवान कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। जी भगवान का नित्यवास आज भी ब्रज में है। जी अगर ना होता तो इतने संतों ने, इतने महापुरुषों ने भगवान का दर्शन किया, वो कैसे किए होते। जी तो भगवान की जो नित्य लीला है, वो तो आज भी ब्रज में हो रही है। वो आज भी ब्रज में हो रही है। जैसे अभी आप अपने कमरे में बैठे, वहां घड़ी भी लगी होगी, लेकिन आप घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आपको घड़ी दिखाई नहीं दे रही है। हम्म, ऐसे ही हम जो जन हैं, वो ब्रज में भगवान की तरफ नहीं देख रहे। हम्म, हम जा रहे हैं वहां। अब हम वर्तमान समय की बात करें, हम देखते हैं लाखों लोग आते हैं, वो सब एक पिकनिक स्पॉट की तरह वो वहां आते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, 2-4 फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। आप उनसे बाहर आकर के पूछो भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना है, कौन सी पोशाक पहनी है, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। भगवान का स्वरूप कैसा है, कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों? वो उस दृष्टि से उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो जो रास की बात आपने वहां की छेड़ी है, निधिवन की, तो भगवान का नित्य रास उस निधिवन में होता है। और
हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा स्तर इतना नहीं है कि हम उस रास को, दिव्य रास महारास को हम देख सकें, इसलिए विक्षिप्तता आती है। और जो उस नियम को भंग करता है तो वो प्रभु वो उसको दंडित तो करते ही हैं। तो जी। इसलिए हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। और रही मृत्यु की बात, तो नियम भंग जब हम करेंगे किसी भी उसका, तो वो ठीक नहीं रहता है। जी दीपक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि भगवान कृष्ण के जीवन का कोई ऐसा सार या कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जिसको जीवन में उनको उतारना चाहिए, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके या कुछ प्रेरणा ले सके, तो वो आप। देखिए, भगवान मानवीय जीवन में यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो एक बार हम रामचरित्र देखें, एक बार हम कृष्ण चरित्र को देखें, जिन्होंने आप देखिए, इनका जन्म जेल में हुआ, कारागार में भगवान का जन्म हुआ। छोटे थे तो उनके ऊपर आक्रमण होने लगे, अटैक होने लगे। एक सोचो, 6 महीने का बच्चा, उसको मारने के लिए कोई भेज दे, 7 महीने का बच्चा उसको मारने के लिए कोई भेजे। इसके बाद और थोड़े बड़े हुए, जो बचपन खेलने खालने खेलने का था, अपनी माँ के साथ का था, वो माँ से विलग कर दिया। अक्रूर जी उनको मथुरा बुला ले गए। केवल 11 वर्ष 52 दिन भगवान ब्रज में रहे हैं। तो जो माता पिता से प्रेम, लाड का जो समय होता है, वो उनका ऐसे ही निकल गया। कारागार में जन्म हुआ तो अपने वास्तविक माता पिता से उनको अलग कर दिया गया। फिर नंद और यशोदा जी से उनको 9 वर्ष 10 वर्ष की अवस्था में उनको अलग कर दिया गया। इसके बाद भी जीवन चक्र रुका नहीं। और द्वारका की लीला, कुरुक्षेत्र की लीला, हम्म, महाभारत, यानी पूरे जीवन में अगर आप जीवन चरित्र को देखें तो भगवान श्री कृष्ण शांति से नहीं रहे, शांति से नहीं रह पाए। हम्म। उनकी परिस्थितियां विषम परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी। इतने के बाद भी आपको एक भी चित्र, भगवान की एक भी मूर्त ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें भगवान डिप्रेस्ड हो, जी। जिसमें भगवान डिप्रेस्ड हो, जिसमें भगवान मानसिक उलझन में हो, कभी नहीं। जी। कहने का तात्पर्य, यदि हम उस भगवान के चरित्र में हम उन चीजों को देख लें, तो आज हम छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं मानसिक तनाव में लोग आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के चरित्र को देखो। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, ये सब पढ़ने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं। और इसीलिए हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृति है, उसको उसको अपनाने का लाभ ये होता है कि हम कभी मानसिक जकड़न में नहीं आ सकते। तो हमारा संदेश तो यही है कि जितना हो ठाकुर का स्मरण किया जाए, उनका नाम जप किया जाए, उनके चरित्रों को पढ़ा जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो ये जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। जितना हो अभक्ष्य पदार्थों का त्याग किया जाए, और जब समय मिले ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई जाए, उनका नाम जप करिए, तो जीवन एकदम सार्थक हो जाएगा। जीवन जैसे जिया जाता है ऐसे जिया जाएगा। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि भक्ति टाइम्स के दर्शकों को हमारी वीडियो से, हमारे जो प्रश्न हैं उससे काफी ज्यादा जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं कैसा वीडियो आपको लगा है। और इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए और लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।